ओम शांति। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ओम शांति। आज के इस पहले सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से हम सब ने एक यात्रा शुरू की जो हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम है, स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स काइंडनेस एंड कंपैशन। और कल हमने बहुत सारी बातें काइंडनेस और कंपैशन के ऊपर सुनी भी। इसी यात्रा में हमें आगे बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें काइंडनेस से जुड़ी हुई हैं, उन सब से अवगत कराने के लिए आज हम सब के बीच में आदरणीय भाई साहब डॉक्टर प्रेम मसन जी आए हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब तालियों के द्वारा भाई साहब का स्वागत करेंगे। और मैं उज्ज्वला तेजल बहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फूलों के द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। हम सब ताली बजाते रहें। आज के सेशन का हमारा विषय है
काइंडनेस क्योर। काइंडनेस की बात तो हमने की और हम जानते भी हैं, लेकिन क्योर शब्द जो है, कैसे हील करना है और काइंडनेस से भी हीलिंग हो सकती है, उस विषय के ऊपर प्रकाश डालने के लिए भाई साहब हमारे साथ हैं। आपका परिचय मैं देना चाहूँगी कि आपने 1979 में अपनी एमडी कंप्लीट की मेडिकल कॉलेज इंदौर से। He is working as a consultant radiation oncologist for more than 26 years. At present, he is working as a honorary consultant in Global Hospital and Research Center, Brahma Kumari's International Headquarter at Mount Abu, Rajasthan. He has traveled globally to empower and motivate individuals in all sectors of life to create their vision of life and heal negative emotions. He has given more than 10,000 multimedia presentations in various colleges, universities, medical associations, hospitals, and social organizations that included L&T, Defense Institute of Psychological Research, ISRO, Indian Railways, Air India, Jet Airways, Airport Authority, IIT Roorkee, IIM Calicut, PGI Chandigarh, AIMS, CAT Indore, medical colleges, various medical colleges in Trivandrum, Bangalore, Pune, Jabalpur, Jamnagar, Ludhiana, Lawrence School, Himachal, Gardwal, Jat, Gorkha Brigade and Leh Ladakh, DRDO. भाई साहब ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल। तो आप ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच में हैं, तो हम सब भाई साहब का वेलकम करते हैं। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। पहले हम खुद को चार्ज करेंगे फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सो दैट हम अपने अंदर के जो भी नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं उनको लेट गो करेंगे और अपने को चार्ज करेंगे। खड़े हो सकते हैं। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूं? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, तुम्हें देना नहीं आता। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना धन है, ना पैसा है, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, तुम्हारे पास बहुत चीजें हैं, कम से कम तुम अपनी मुस्कुराहट, खुशी बांट सकते हो, शेयर कर सकते हो, और वो हम सभी को परमात्मा ने दी है। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं खुशी को, स्माइल को, तो हमारे अंदर भी हेल्थ ठीक होने लगती है। काइंडनेस के कई अर्थ हैं। बेसिकली इसका अर्थ है कंपैशन। कंपैशन का अर्थ है मैं दूसरों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करूं कि उनके लाइफ को मैं बेटर कर पाऊं, जो उनका लेवल है उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं, ठीक कर सकूं। यही कंपैशन है। और अगर वो है तो हमारे में कई बेटर चीज़ें होने लगती है। बहन पूजा मिश्रा आईआईटी का पढ़ी हुई, आईआईएम पढ़ी हुई, आईआईटी भी किया, फिर उसने एक विलेज में जाकर एक स्कूल खोला और करीब 1000 से ज़्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड पर्पस ऑफ द लाइफ, मिशन ऑफ द लाइफ। वो जब होता है तो हमारी हेल्थ अपने आप ठीक होती है। 2 मीठे बोल बोलने से अगर हम किसी का ब्लड बना देते हैं, वो भी ब्लड डोनेशन है, वो भी हीमोग्लोबिन है। और वो 2 मीठे बोल ही अगर काइंडनेस के हैं तो और उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ता है। 2 हाथों से हम 50 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। यही काइंडनेस है और वही हमें कंट्रीब्यूट करना है। आज के समय जो मेजर इलनेसेस हैं उसमें है टाइप 2 डायबिटीज़,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ये मेजर इलनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पर साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनुष्य सिविलाइजेशन का होता जा रहा है, और मेडिकल साइंस में सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है डिप्रेशन का, निराशा। और वो अब एक कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, आने वाले समय में डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, अगर हमने अपने को चेंज नहीं किया, एम्पावर नहीं किया। अगर निराशा कंटिन्यू रहेगी, एंजाइटी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, घबराहट रहेगी, फियर बने रहेंगे बिना कारण से, तो इलनेसेस आती है। फियर एक मोस्ट पावरफुल इमोशन है। लव और फियर, ये दो इमोशन हैं जो पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अगर लव है तो हीलिंग है, फियर है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि जब फियर होता है, अनवांटेड फियर होता है, बिना कारण से आता है और कंटिन्यूस बना रहता है, जो कोरोना के बाद मैंने देखा एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया, एंजाइटी और फियर, तो हमारा ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है। हमें ब्लड चाहिए हमारे इंटेस्टाइन में, हमें ब्रेन में चाहिए। हमारी इम्यूनिटी मेजर हमारी इंटेस्टाइन है, जीआईटी है। अगर ब्लड यहाँ नहीं रहेगा, ब्लड दोनों पाँव में रहेगा, तो कहीं ना कहीं इलनेस आएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि अनवांटेड फियर को, एंजाइटी को, अनसर्टेनिटी को हम ठीक करें। लव एक हीलिंग इमोशन है। इसीलिए एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा बोला, इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव, आई लैक लव। इल यानी मैं अपने को देखता ही नहीं, अपनी केयर ही नहीं करता, भागता रहता हूँ बिना कारण से, तो कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और वो बीमारी लाता है। तो रोज सुबह उठकर पहला काम करें, अपने को प्यार करें, एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, ये सब फैक्टर हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है हीलिंग के लिए अपने को प्यार करें। हाथ उठाएं, राइट हैंड ऊपर करें और कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसने ही दिया था ना कोरोना में, लंग्स ने। आई लव यू माई लंग्स। तो हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, जहाँ प्रॉब्लम है उसको देखो, उससे बात करो और उसको एनर्जी दो। तो ये बीमारियां आज कॉमन होती जा रही हैं और इनको हमें ठीक करना है, तो हमें हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। ये मेजर कारण है बीमारियों के। कोई भी बीमारी होने के मेजर कॉजेस हैं, नोन कॉजेस हैं। क्रोनिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ स्लीप। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसमें अब ये देखा जा रहा है, 90% बीमारी का कारण इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है। अब वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कम होते जा रहे हैं, पर सबसे बड़ी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां कॉमन होती जा रही है। और उसमें कारण है ओबेसिटी है, वजन का बढ़ना है, सैचुरेटेड फैट है और इमोशनल स्ट्रेस है। मदर टेरेसा ने कहा था, जाने के पहले किसी ने मदर टेरेसा से पूछा, सबसे टेरिबल पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है? तो मदर टेरेसा ने कहा, दो चीजें। एक है लोनलीनेस, अकेलापन, और दूसरा है बीइंग अनलव्ड, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मैं भी ज़्यादातर जितने भी प्रॉब्लम देखता हूँ, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, तो उसमें पहला फैक्टर ही आता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुनता नहीं है। तो वो लोग हॉस्पिटल आना पसंद करते हैं, कहते हैं एडमिट कर लो। क्यों? हमें अच्छा लगता हॉस्पिटल में, कोई तो बात कर रहा है,
कोई तो हमारी सुन रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, नर्सेस आ रहे हैं। इसीलिए कभी भी जब रिटायरमेंट होए तो अपने को ये नहीं कहना मैं रिटायर्ड हो गया। अगर हम 100 लोगों को कहते हो आई एम रिटायर्ड, आई एम रिटायर्ड, रिटायर्ड, तो ऊपर वाला सुन लेता है और वो सोचता है इसको कुछ काम नहीं है, काम दे दो, तो वो बीमारी दे देता है। इसीलिए कभी नहीं कहना मैं रिटायर्ड हुआ। जॉब से हुआ, ड्यूटी से हुआ, पर लाइफ से नहीं हुआ। जब तक लाइफ है तब तक मेरा मिशन है, पर्पस है, और वो अगर रहेगा तो हीलिंग अपने आप होगी। मैं आपको $1 बिलियन स्टेटमेंट दे रहा हूं। 1/3 हीलिंग बॉडी में नेचुरल होती है, 1/3 हीलिंग अपने आप होती है। हम कुछ करें या ना करें, अपने आप होती है। और उसी हीलिंग को एक्टिवेट करते रहना है। डॉक्टर का रोल भी, चाहे वो दवाई देता है, मेडिसिन देता है, और उसका खुद का रोल यही है। मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छा डॉक्टर वही है जो हाईटेक और हाई टच दोनों को लेकर चलता है। केवल हाईटेक होना डॉक्टर नहीं है, वो तो स्किल्स है, वो तो स्किल्स है, पर हाई टच होना दोनों चाहिए। क्योंकि माइंड बॉडी मेडिसिन में आधा काम हमारा हाई टच कर देता है। कोई हमें कह दे तुम ठीक हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर सो गुड, कितना अच्छा लगता है। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। स्टडी में देखा गया कौन लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखा गया जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, जिनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, और तीसरा फैक्टर था काइंडनेस। काइंडनेस का अर्थ है वो कुछ ना कुछ यूनिवर्स के लिए, लोगों के लिए करते रहते हैं। जब उनको फ्री टाइम मिलता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, और इसीलिए लक्ष्मी को ऐसा दिखाया है। लक्ष्मी खड़ी है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, करेंसी इज कमिंग एंड गोइंग। लक्ष्मी को बिठाया नहीं और लक्ष्मी को ऐसा नहीं दिखाया करंट इज कमिंग एंड गोइंग, करेंसी इज कमिंग एंड गोइंग। हम क्या करते हैं डर के मारे करेंसी को, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं, तो हमारा माइंड भी जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो हमारा जीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर, एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। इसीलिए सीएडी इज नंबर 1 किलर इन आवर सिनेरियो। अगर उससे ठीक होना है सीएडी से, दवाइयाँ तो लेना है, जो ट्रीटमेंट कराना कराइए, पर फास्ट ठीक होना है, फ्लो करिए, एंजॉय द फ्लो। जो रोमी मैथोलॉजी का है कि whatever is flexible and flowing that will grow naturally, whatever is rigid and block that will wither and die। जो चीज फ्लो करती है, फ्लेक्सिबल है, वो चीज बढ़ती है। और हमें भी लाइफ में जितना फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लो करेंगे एनर्जी को, तो हील होंगे। फाउंडर लीडर ऑफ ब्रह्मा कुमारी का मैं देख रहा था, 60 इयर्स में जैसे ही उनको इनलाइटमेंट हुआ, उन्होंने सब कुछ जो भी उनका बिजनेस था वाइंड अप करके एक ट्रस्ट बना दिया, और ट्रस्ट बनाकर माताओं को आगे कर दिया। और मैंने देखा आराम से उनकी हेल्थ, यहाँ भी जब शिफ्ट हुए, माउंट आबू शिफ्ट हुए, तो आराम से उनकी हेल्थ फ्लो में चल रही थी। इवन एंजॉय करते थे हर चीज़ को, चाहे गेम है, स्पोर्ट्स है, खाना बनाना है, मोमेंट है, वो ठीक था। दादी जानकी जी 104 इयर्स तक रही,
उनका भी फैक्टर में जो स्टडी हमेशा करता था, उनका कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। हमेशा व्हील चेयर पर जब बीमार थोड़ा हुई तो व्हील चेयर पे लाया जाता था उनको। कार में आ सकती थी, लोग पूछते थे आप कार में क्यों नहीं आ रहे, व्हील चेयर पे क्यों आ रहे हैं। दादी कहती थी मेरे को अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना, आई टू आई कांटेक्ट करना, और उससे जो खुशी मिलती है मेरी हेल्थ अच्छी होती है। जब उनका ईईजी किया गया, उसमें देखा गया ब्रेन वेव्स का जो पैटर्न था वो भी काफ़ी स्टेबल था। तो वो तभी आता है जब हम फ्लो को एंजॉय करते हैं। एक वुड कटर था, वो रोज लकड़ी काटता था, पर इतना वो कमा नहीं पाता था जितना वो अच्छी तरह खा सके। खाना भी, रहने को भी कुछ नहीं था, खाने को भी सफिशिएंट नहीं मिलता था। एक दिन एक एंजल पास हो रहा था, एंजल ने उसको कहा मैं भगवान के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। वुड कटर ने कहा मेरा भी पूछना परमात्मा से, मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। वुड कटर एंजल ने कहा ठीक है मैं पूछूंगा। परमात्मा से पूछा, परमात्मा ने कहा उस वुड कटर की पूरे लाइफ की एज 60 ईयर्स ही है, 60 साल है, और उसको पूरे लाइफ में 5 बोरी ही अनाज मिलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसको दिया जाता है। उसने आके वुड कटर को बोला कि तेरा ये प्रॉब्लम है। वुड कटर ने एंजल को बोला जब अगली बार आप जाओ परमात्मा को कहना सारा अनाज मेरे को एक साथ ही दे दें, मैं एक दिन अच्छा पेट भर के खाऊंगा, बजाय थोड़ा 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 खाते हुए लाइफ को बिताऊं। मेरे को कोई वो नहीं है कितने भी साल जीऊं, पर मेरे को अच्छा पेट भर के खाना है। तो परमात्मा को कहा, उसके पास आ गए, 5 बोरे अनाज के आ गए घर में। उसने अगले दिन पूरा 5 बोरी का अनाज पकाया, खाया और गरीबों को भी बांट दिया, जितना बचा था उसने बांट दिया। अगले दिन देखा कि उसके घर में फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। रोज करता था, रोज 5 बोरी अनाज आ जाता था। जब एंजल पास हो रहा था बोला क्या बात है, आपने तो कहा था केवल 5 बोरी अनाज, अब तो रोज मेरे पास आ जा रहा है। तो एंजल ने कहा तुम बिना चिंता किए, बिना डर के लोगों का भला कर रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स से तुम्हारे पास आ जाता है। यूनिवर्स का अर्थ ही है फ्लो। जितना हम फ्लो करेंगे उतना यूनिवर्स वापस हमें देता है। वॉरेन बफेट और उनके साथ है चार्ली मुंगर, इनकी एज आप देखें 91 ईयर्स के ऑलमोस्ट हैं और 98 ईयर्स के हैं, और दोनों का ट्रस्ट इतना पावरफुल है। हर साल काफ़ी पैसा हेल्थ के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए वो देते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। कई कंपनियां हैं और उन कंपनियों के मालिक हैं, पर वो हर साल कुछ ना कुछ देते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। इसीलिए जितना हम पॉसिबल है उसमें से निकाल कर फ्लो करते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। ये मेडिकल रीज़न है काइंडनेस का। काइंडनेस से क्या होता है, हमारे अच्छे हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। हम लोग सभी, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड वायर्ड है काइंडनेस से। ये मेडिकल प्रूफ दे रहा हूँ, स्टडी दे रहा हूँ, और इसके कारण हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रीदिंग, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा इन्फ्लेमेशन लेवल कम हो जाता है। और जब कभी भी ब्रीदिंग नॉर्मल होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, तो बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स भी डायलेट होती है, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। और वही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दोनों के दिए। वो एक अजीब सा अंदर एक रिलीज होता है, और वो रिलीज केवल उस समय ही होता है जब हम करते हैं। तो वो ऑकेजन को कभी भी छोड़ो मत। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ा ऑकेजन लेना है,
चाहे छोटे छोटे ओकेजन हमारे जिंदगी में आते हैं, उन ओकेजन्स को हम जरूर यूज करें। उस समय अगर हम देंगे तो वो कंटिन्यूस हमारी हैबिट हो जाती है, और हैबिट से ही ब्रेन फंक्शन करता है। हेल्दी का अर्थ ही है हील दाय। हील दाय का अर्थ है हम सभी अपने को हील कर सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व और आस्था। मेरी खुद में आस्था, बिलीफ सिस्टम, अगर बिलीफ सिस्टम अच्छा है, फेथ है, होप है, तो हम हील होते जाते हैं। पहले के जो दो फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर लुइस और डॉक्टर रॉबर्ट कोच, इन्होंने बैक्टीरिया वायरस की थ्योरी लाया। मेडिकल साइंस वहाँ से स्टार्ट हुआ जब पहला एंटीबायोटिक आया फ्लेमिंग का 1928 में। एंटीबायोटिक्स आई, बैक्टीरिया वायरस फंगल इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया गया। पर अब जब सेकंड लेयर आई डॉक्टर्स की, वो अलग ही थी। उन्होंने कहा केवल बैक्टीरिया वायरस बीमारी का कारण नहीं है, कुछ और भी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन, इनमें वायरस बैक्टीरिया के रोल बहुत मिनिमम है। तो ये अपनी नई पैराडाइम लाए, और इस नए पैराडाइम में उन्होंने कहा हमारे जो इमोशंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारे इमोशन हमारे बैक्टीरिया पर्टिकुलर सिस्टम को अटैक करते हैं, हम सभी ने देखा कोरोना ने लंग्स को अटैक किया, हमारे इमोशन भी पर्टिकुलर सिस्टम को अटैक करते हैं और वो बीमारी को ट्रिगर करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन करते हैं। डॉक्टर कैंडिड सीपर्ट वन ऑफ द बेस्ट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की मास्टर रही, कई पेपर प्रेजेंटेशन किए। उन्होंने अपनी बुक में लिखा मॉलिक्यूल्स ऑफ लव, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। उन्होंने ये लिखा कि जैसे हमारे ब्रेन में भी पर्टिकुलर रिलीज होते हैं हैप्पी हार्मोन, हमारी आंतों में भी रिलीज होते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ हमारी आंतें GIT सेकंड ब्रेन है, एक ब्रेन ये है, एक ब्रेन ये है। यहाँ पर जो होता है वो यहाँ होता है। जितने भी GIT के प्रॉब्लम है 90% उसका कारण होता है कहीं ना कहीं यहाँ है। एसिडिटी हो, अल्सर हो, इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, कोलोनिक कैंसर हो, कहीं ना कहीं यहाँ फैक्टर है। इसीलिए बच्चा जब होमवर्क नहीं करता है तो वो कहता पेट में दर्द हो रहा है, डर यहाँ दर्द। तो जो यहाँ होता है वो हमारी आंतों में होता है, और वही मैंने दिखाया हेल्दी गट हेल्दी ब्रेन। गट में जो हो रहा है वो ब्रेन को फीड कर रहा है, और जो ब्रेन में हो रहा है वो गट में आ रहा है। बैक्टीरिया वायरस, कई ट्रिलियंस बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में होते हैं, और इनकी ग्रोथ अच्छी है, होम्योस्टेसिस है तो हेल्थ अच्छी है। इनमें कहीं भी ओवर पॉपुलेशन है तो टाइफाइड हो जाएगा, कई तरह के डायरिया हो जाएंगे और बीमारी आएगी। स्टीफन हॉकलिंग प्रोफेसर यूके का, 1963 में इसको एक प्रॉब्लम आ गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मोटर न्यूरॉन डिजीज। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कर सकते, टोटल बॉडी 0 पर, व्हील चेयर पर, कोई भी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम काम नहीं कर रहा था एक्सेप्ट फ्यू सेल्स ऑफ द ब्रेन। उनको टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट किया गया, फीडिंग भी टोटल इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर पे भी वो कनेक्टेड थे। पर वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रहे। डॉक्टर्स ने कहा 2 साल 3 साल, और वो 2018 तक जिए। क्या फैक्टर थे? 1963 में डॉक्टर्स ने कह दिया था कोई होप नहीं है,
2018 तक गए, क्या फैक्टर था, और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रहे। पर्पस, मिशन। जब पर्पस है, मिशन है, बॉडी हेल्थ खुद ही ठीक होती। खड़े हो जाएं। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। तेरी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी,
ला 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 तू धार है नदियों की मैं तेरा किनारा हूँ तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूँ आँखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है ला 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 तूफान को आना है आकर चले जाना है बादल है ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है परछाइयाँ रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है ब्यूटीफुल सॉन्ग म्यूजिक हील करता है जब कभी भी ऐसा लगे निराशा आ रही है एंजाइटी आ रही है चेहरा डाउन हो रहा है वो सॉन्ग सुनिए जो आपको अच्छा लगता आया है बचपन से उसको फील करिए केवल सुनना नहीं है फील करना है क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन का अर्थ ही है हर चीज को मैं फील कर रहा हूँ अनुभव कर रहा हूँ एम्पावर हो रहा हूँ लिसनिंग एक पार्ट है वो सुपरफिशियल पार्ट है पर उसको अंदर तक आत्मसात करना धारणा में लाना वो दूसरा पार्ट है तो उसको जरूर करिए हमारे शरीर में एक सर्किट इम्पॉर्टेंट है जहाँ से मैंने भी पूरा सीखा हमारे बॉडी में एक नर्व होती है वेगस नर्व जो ब्रेन से चलकर बॉडी के कई ऑर्गन्स को सप्लाई करती है इवन हार्ट को भी सप्लाई करती है अगर ये ठीक से फंक्शन कर रही है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस कम रहते हैं
हार्ट अटैक केवल कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है, वो एक पॉइंट है, ब्लड प्रेशर एक पॉइंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है जो नर्व सप्लाई कर रही है वाज़ोवैगल हार्ट अटैक, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। और वो कभी भी किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो। ये देखा गया कि कई लोग जिम के बाहर आए एक्सरसाइज करके और वहीं उनको कोई खबर आई और हार्ट अटैक हुआ। हॉल में था, कुछ कर रहा था, बाहर गया, हार्ट अटैक हुआ। तो ये सब इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो शरीर में ब्रेन टू बॉडी सर्किट लगा हुआ है, और ये सर्किट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सर्किट अगर ठीक से काम कर रहा है तो हमारा इम्यूनिटी भी ठीक रहता है। इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन सर्किट, वैगस नर्व। वैगस नर्व क्योंकि पूरे बॉडी को सप्लाई करती है, तो अगर ये ठीक से बैलेंस में है तो हमारे चांसेस अच्छे रहते हैं। और ये ठीक तभी होती है जब हम केयर, लव और गिविंग करते हैं, ऑटोमेटिक रहेगी। इसीलिए मैं बार बार करा रहा था एक्सरसाइज, फिर से करिए, आई लव यू, आई लव यू। एक दूसरे को देखें, आराम से देखें, खुशी से देखें, मुस्कुराहट से देखें और खुशी का ट्रांसफ़र करें। बैंक ट्रांसफ़र अभी नहीं कर रहे हैं हम, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। अभी क्या करना है, खुशी को देना है, दे दीजिए, क्योंकि अभी भी मेरे को फेस रीडिंग मज़ा नहीं आ रहा है, आज तक का जो मेरा अनुभव है। हाँ, थोड़ा एनर्जी लाइए। पूरा खेल मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है, बाकी कुछ नहीं है, सब सेकेंडरी है, पैसा वैसा मकान ये। अगर एनर्जी नहीं है, शांति, प्रेम और खुशी नहीं है तो गरीब है। फिर से करिए, हाँ, अच्छी तरह खुलकर हंसिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे हल का, हाँ हा 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 हा। कोई कुछ भी करे, गलती करे, उसको क्या करना है, डांटना नहीं है। ये ऐसा समय है क्रिटिकल, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, इटर्निटी का। अगर आपने एक गलत शब्द भी बोल दिया, गए काम से, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। आर्मी का एक जनरल, मैं नाम नहीं देता, पोस्टेड था एक अदर कंट्री में, हमारे यहाँ का नहीं, और उसने एक शब्द, उसके सोल्जर्स कुछ करके आ गए, उसने एक शब्द बोल दिया, उसको वापस बुलाना पड़ा और रिटायरमेंट देना पड़ा। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। स्किल्स कितनी भी हो हमारे पास, उसका रोल 20% है, स्ट्रेटजीज का रोल 80% है, IQ का रोल 20% है, EQ का रोल 80% है। कहाँ क्या बोलना, नहीं बोलना, वो इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग रोज देखते रहते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, और वो काय से आ रहे हैं, वोकल कार्ड से आ रहे हैं। वोकल कार्ड भगवान ने कहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया। हेड से यहाँ तक और हार्ट से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस है वोकल कार्ड का। तो भगवान ने भी कहा, जब बोलो सोच कर बोलो, प्यार से बोलो। आज इमोशनली सेंसिटिव जनरेशन, सिविलाइजेशन हम देख रहे हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कैसे हैंडल करना वो आना पड़ेगा। चाहे हमारे घर पर कोई काम कर रही है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो आना पड़ेगा। एक स्लिप ऑफ टंग कई नुकसान कर देती है। इसीलिए जब बोलो अपने कंट्रोल में बोलो, और उतना ही बोलो जितना जरूरी है। और आज की जनरेशन एक नई जनरेशन है, और इस नई जनरेशन में वो लोग भी उतना ही सुनना चाहते हैं जितना जरूरी है। मैंने देखा आज के समय कोरोना के बाद वो वीडियो पॉपुलर हुए जो छोटे थे, 1 मिनट के, 2 मिनट के, 3 मिनट के।
जहां 10 मिनट का वीडियो डाउनलोड था, 15 मिनट का कोई नहीं खोल रहा था। क्या हो गया? माइंड इतना प्री ऑक्यूपाइड हो गया है कि वो इतनी फाइलें लेकर चल रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है सुनने का, समझने का। इसीलिए जरूरी है जो भी बोलो, इंस्ट्रक्शन दो, कम्युनिकेशन दो, कनेक्टिविटी हो, प्यार से दो, खुशी से दो। खुशी सबसे बड़ा हीलिंग है। हैप्पीनेस है तो वो हार्मोन निकलते हैं। वेगस नर्व तभी काम करती है, ऑक्सीटोसिन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। अगर ऑक्सीटोसिन लेवल अच्छा है तो ब्रेस्ट कैंसर से, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। हमारे अंदर बॉडी में डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन लेवल है। आप देख रहे हैं जब प्यार है तो तीनों लेवल बेटर हैं, जब खुशी है तो 2 बेटर हैं, पर जब चिंता है और डिप्रेशन है तो डाउन हो गए। डिप्रेशन और कुछ नहीं है जब सेरोटोनिन लेवल और डोपामिन लेवल डाउन हो गई। और वो क्यों हुई? हमारे अपने ही नेगेटिव थॉट्स से हुई, एंगर से हुई। तो इसीलिए ये अब आउटडेटेड हो गए हैं। गुस्सा करना अब आउटडेटेड है। अगर गुस्सा कर रहे हैं तो हम अपने को ही नुकसान कर रहे हैं और किसी को नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नया समय आ गया है, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि ये तीनों लेवल बढ़ती है अपने अपने तरीके से। और ऑक्सीटोसिन मेन बढ़ता है देने से, गिविंग से। सेरोटोनिन बढ़ता है जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है, लोगों से जुड़े हुए हैं, हम सिंपल हैं, ईगो नहीं है। चाहे मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं, पर मैं हूं ही ह्यूमन बीइंग हूं। आई एम अवेलेबल, आई एम इजी। लोग मेरे पास आ सकें तब तो मेरी पर्सनालिटी है। तो वो अब हमें बनाना पड़ेगी। लीडरशिप एक बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले की डेफिनेशन लीडरशिप की अलग थी, आज की लीडरशिप की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। ही इज अवेलेबल, ही इज ऑलवेज अवेलेबल एंड रेडी टू गिव सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन दे रहा है। उस दिन मेरा एक टॉपिक ही था चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। चैलेंजेस आते रहेंगे पर हमारा काम है सॉल्यूशन को देते रहना। ये हमारे बॉडी की एनर्जी लेवल है। अगर हमारे थॉट्स अच्छे हैं, आप देख रहे हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स हैं तो एनर्जी लेवल एकदम ऊपर जा रही है। जैसे ही नेगेटिव थॉट हैं तो एनर्जी लेवल डाउन हो रही है। और एनर्जी डाउन है तो बीमारी है, बीमारी है, फिर कोई दवाई काम नहीं करती है। मैं इसको सिंपल करके दूं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। ये सॉफ्टवेयर यहाँ ब्रेन के द्वारा काम कर रहा है। हमारा हार्डवेयर हमारा शरीर है, बॉडी कुछ नहीं है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ माइंड। जो भी बॉडी में हो रहा है वो यहाँ सॉफ्टवेयर के कारण हो रहा है। और सॉफ्टवेयर पॉजिटिव है, पावरफुल है, पर्पसफुल है तो बॉडी भी ठीक रहेगी। बॉडी को कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगी, डाइट कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, खुद ही वो ऑटोमेटिक ठीक होगा। बैलेंस डाइट होगी, बैलेंस एक्सरसाइज होगी, पर सबसे पावरफुल है मेरा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर हर दिन सुबह उठकर चार्ज करिए। हाँ, फिर से हाथ उठाएं और कहें आज का दिन बहुत अच्छा है, टुडे इज अ ग्रेट डे, लेट मी एंजॉय टुडे। सुबह उठकर जल्दीबाजी नहीं करिए, उठिए, धीरे धीरे उठिए, पानी पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाए, अंदर जाए तो इम्यूनिटी ठीक होगी। चाय कॉफ़ी जो भी लेते हैं उसको भी धीरे धीरे लीजिए, पीजिए। फिर जो काम करना है आपको आराम से करिए, भागिए नहीं। कार चलाना है, स्कूटर चलाना है, धीरे धीरे जो भी करना है,
इम्पल्सिव नहीं हो जाएं। इमोशनल ब्रेन अभी क्या हो गया है, ज़्यादा एक्टिव हो गया है बजाय थिंकिंग ब्रेन के। तो इसके कारण जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन के लेवल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है किडनी के दोनों साइड ऊपर। अब जैसे ही हम रिएक्ट करते हैं, जल्दी करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, वो छोड़ता है। और जब वो छोड़ता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं डैमेज करता है। इसीलिए मेडिटेशन का एक बेसिक मीनिंग है, सांस को धीरे धीरे करो, ब्रीथ इन एंड आउट। थॉट्स को स्लो डाउन करो। वीक में एक बार पॉज करो। पॉज का अर्थ क्या है? सब चीज़ों को डिस्कनेक्ट करके, चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, 1 घंटा पॉज। ये मैंने यूरोपियन कल्चर से सीखा। वो लोग वीक में एक बार बिल्कुल डिटैच कर देते हैं अपने को। खिड़की से देखेंगे, अगर स्नोफॉल है तो खिड़की से वो बंदा देखता रहेगा, शांत हो जाएगा। रात को आकर जॉब से बिल्कुल डिटैच होकर बैठेगा, तब तो ये कंप्यूटर काम करेगा। नहीं तो इतने थॉट्स चल रहे हैं, इतनी फाइलें खुली हुई है, तो उसका प्रेशर आ ही रहा है, और उसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेज। तो अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करें। हेल्दी फूड, सप्लीमेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ये सब चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा अल्टीमेटली, मेरे अपने थॉट्स। मैं अपने थॉट्स को जैसे इम्प्रूव करता हूं, सब ठीक होने लगता है। मेरे को बाहर ठीक नहीं करना है, मेरे को अंदर ठीक करना है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आता, हलचल होती है बाहर, मेरे को लगता है अब मेरे को अंदर ठीक करना है। और साइलेंस सबसे बड़ा पावर है। जब हम साइलेंट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, जितना हम इस स्टेबिलिटी में स्टेबल रहते हैं, बाहर अपने आप ठीक होना शुरू कर देता है। लाइफ का अर्थ ही है LIFE, लुक इनसाइड, LIFE, फायर एक्सटर्नली। जब कभी भी मेरे को मैच खेलना है, पहले मैं अंदर देखूं और फिर बाहर का मैच खेलूं। चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे फिल्म एक्टर्स हैं, आजकल सभी कह रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, कह रहे हैं आई नीड वाइब्रेशन, आई नीड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कुछ नहीं है, हमारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। हर थॉट, हर संकल्प एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। हमारा हर संकल्प जो बाहर जाता है, वो पूरे यूनिवर्स में जाता है, पूरे यूनिवर्स की आत्माओं से इंटरैक्ट करता है। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक एनर्जी हूं। जो आपको परिचय दिया गया आत्मा का, आत्मा मीन्स, सोल मीन्स व्हाट? आई एम एनर्जी, आई एम वेव्स। जब मैं वेव्स मेरी पूरे वर्ल्ड में जाती है, इंटरैक्ट करती है, जो मैं सोच रहा हूं वही मेरे साथ हो रहा है। जो मैं सोच रहा था 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 3 साल पहले, अब वो हो रहा है। थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर अपने थॉट्स को पावरफुल करिए, तो हीलिंग अपने आप होगा। मुझे याद है, मेरे पास एक लेडी आई थी 92-93 में, CA ब्रेस्ट था, स्टेज 4 थी। हम लेबर लंग्स मैट्स थे। हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी स्टेज 4 है, पैलेटिव ट्रीटमेंट।
वो लेडी ने कहा कुछ करिए। हमने उसको कीमोथेरेपी शुरू करी, सिंपल कीमोथेरेपी। 2 साइकिल में उसके मैट्स ठीक होने लगे, हार्ट फिक्स मास कम होने लगा। मैंने उससे पूछा आपके माइंड में क्या है? उसने कहा मेरी लड़की है 18 साल की, जब तक उसकी शादी नहीं होगी मैं मरने वाली नहीं। दैट इज कॉल्ड मिशन ऑफ द लाइफ, पर्पस ऑफ द लाइफ। माइंड और बॉडी पूरा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, और जितना यहाँ पर जो होता है वही यहाँ आ रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रॉकफेलर, मिस्टर रॉकफेलर यूएसए के एक बहुत बड़े अरबपति रहे, टाइकून रहे, ऑयल रिफाइनरीज के मालिक रहे। 38 इयर्स में ही 90% ऑयल रिफाइनरी के मालिक बन गए। 53 के हुए तो एक प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कर सकते, टाइम आ गया। मिस्टर रॉकफेलर ने सोचा जब इतना पैसा है मेरे पास, अब कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं इस पैसे को पूरे को ट्रस्ट बनाकर दे देता हूं। उन्होंने अपने सब अकाउंटेंट सीएस को बुला लिया, बोला ट्रस्ट बना लो, अब मैं तो जाने ही वाला हूं। और उनका ट्रस्ट बनाया गया, रॉकफेलर फाउंडेशन ट्रस्ट, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रस्ट है। उन्हीं के ट्रस्ट से ही एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, वैक्सीनेशन, कई चीज़ें निकली। हेल्थ और हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशन के लिए ये ट्रस्ट अभी भी काम करता है, इतना पावरफुल है। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ उनके नाम पर है। 53 के थे तो डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट शुरू हो गया, उनकी बीमारी ठीक होना शुरू हो गए। और कहाँ तक जिए? 53 थे, 98 इयर्स तक जिए, यानी प्लस 45 इयर्स और जिए। मैं सोच रहा था क्या सीक्रेट था। $45 इयर्स जिए, वो भी फुली। क्या हुआ? जो प्रेशर थे, अगर एनालिसिस करें इसका, जो अनवांटेड प्रेशर थे, जो आदमी का सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि मैं ही हूं, मैं ही कर सकता हूं, वो जो मैंपन का ईगो रहता है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो गया। दूसरा, फ्लो चालू हो गया, करेंसी फ्लो करने लगी, वैक्सीनेशन निकले, एंटीबायोटिक आई, दुआएं मिली, दुआएं मिली। सबसे बड़ा हथियार काइंडनेस का यही है कि लोगों के दिलों में हम जिए, हवा में नहीं जिए, जमीन पर न जिए, लोगों के दिलों में जिए। जब हम जिंदा हैं तब लोगों के दिलों में ऐसा काम करें कि वो हमें याद करें। और इसीलिए हमारे यहाँ भी जो मेन कैप्शन है कि शुभ भावना शुभकामना देते रहो, और कुछ नहीं दे सकते तो शुभकामना शुभ भावना लोगों को देते रहो, फ्लो करने दो। जब मौका मिले दीजिए, कोई भी है उसको दीजिए, चाहे वो नेगेटिव है, कुछ भी बोला मेरे लिए, पर शुभ भावना शुभकामना देते रहिए। तो जो दुआएं होती है वो मेडिसिन से ज़्यादा काम करती है। और इसीलिए एंड करूंगा, मेडिसिन के साथ साथ दुआएं लेना सीखो। और जहां मौका मिले, यूनिवर्स और परमात्मा मौका देता रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मेरे को मौका ही नहीं मिलता। आप जहां जा रहे हो, शॉप पर जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आपको, और उस मौके को कभी भी गंवाना नहीं। चाहे वो छोटे रूप में है, जो मैंने शुरू में भी किया था,
दादी जानकी जी हमेशा हमारी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी बोलती थी कि हॉस्पिटल में एक जॉब ऐसा खोल दो कि जब लोग आए दरवाजे के पास कुर्सी रख दो, जैसे ही लोग आए वो उसका काम होगा, उसका जॉब होगा मुस्कुराहट देते रहना। जो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में उसको खुशी दे, मुस्कुराहट दे। नहीं तो रिसेप्शन, वार्ड सब सीरियस हैं, अगर डॉक्टर भी सीरियस है तो पेशेंट क्या करेगा, वो भी सीरियस हो जाएगा। सब बोल रहे हैं जाएगा जाएगा जाएगा, पर वो मुस्कुराहट, सब बोलें ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और एक दूसरे को कहिए यू आर सो गुड, सो ब्यूटीफुल, सो गुड, सो ब्यूटीफुल। हमेशा कहीं भी जाइए किसी को भी कहिए सो गुड, सो ब्यूटीफुल। आ जाइए, सो गुड, सो ब्यूटीफुल। चलिए शुरू करते हैं। जय गणेश। देव श्री गणेश, देव श्री गणेश,
जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में करना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। हम सब तालियों के द्वारा भाई साहब का शुक्रिया करेंगे। और आई थिंक आप सब में भी वो एनर्जी अब आ चुकी है। पूरे सेशन को हम सब ने सुना और कैसे फ्लो करना है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी अभी हम सब ने देखा। और इसी तरीके से हम सब भी हमेशा फ्लो करते रहेंगे, ये हम भाई साहब को विश्वास दिलाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।